जब वो आदमी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, मैं एकदम पुतले की तरह खड़ी रही और चुपके से उसकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसे मेरे सिर वाली टोपी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। बिना कुछ बोले उसने वो टोपी उठाई और अपने सिर पर डाल ली। उसे अब भी मेरी मौजूदगी का अंदाजा नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा कोशिश करने की सोची, मगर तभी कुछ और कस्टमर अंदर आ गए, तो मुझे फिर से अपनी जगह पर लौटना पड़ा। भीड़ बढ़ती गई तो मैंने बगल वाला रैक गिरा दिया ताकि सबका ध्यान उधर चला जाए, और जैसे ही सब लोग शोर की तरफ देखने लगे, मैंने उसकी जेब से वॉलेट निकाल लिया और वो आराम से स्टोर से बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। प्लान सक्सेस होते ही मैं भी वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी वो आदमी वापस लौट आया। टोपी लौटाने आया था, लेकिन उसे दिखा कि मनक्विन अपनी जगह से गायब है। फिर उसकी नजर मेरे हाथ में वॉलेट पर पड़ी और अपने पॉकेट पर हाथ जाते ही उसे सब समझ आ गया। मैंने बिना एक सेकंड घुमाए भागना शुरू कर दिया। वो सीधे मेरे पीछे भागा और हम स्टोर के वेयरहाउस तक पहुंच गए। कहाँ छुपी है तू, यहाँ कर क्या रही है, जैसी आवाजें गूंज रही थी। तभी वो मुझ पर आ गया और बोला तुम यहाँ काम नहीं करती। और तभी उसकी नजर अंदर पड़े कपड़ों पर गई। उसे आखिर समझ आया कि मैं ही मनक्विन थी, लेकिन मैं पहले ही तैयार थी। मैंने उसे झट से वेयरहाउस में बंद कर दिया, फिर उसके वॉलेट से चाबी उठाई और उसकी कॉपी बना ली। तभी उसकी बीवी भी वहाँ पहुंच गई। असल में वो ही मुझे हायर करने वाली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थी और ये पूरा ड्रामा उसी के लिए था, उसके पति के अफेयर का सच पकड़ने के लिए। मेरे जाने के बाद बीवी ने एक्ट किया जैसे कुछ पता ही न हो और पति को बाहर निकाल दिया, और मैं कॉपी की हुई चाबी लेकर उसके ऑफिस पहुंची और हर कोना खंगालना शुरू किया। तभी सोफे के अंदर मुझे एक बड़ा सा रूबी मिला, लेकिन आवाज सुनते ही मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंची, एक औरत के गले का नेकलेस मेरी नजर में अटक गया। वो बिल्कुल उसी रूबी जैसा था जो मेरे हाथ में था। बिना ज्यादा सोचे मैं लिफ्ट में घुस गई और मौका मिलते ही मैंने उस औरत के बैग में पति की बीवी का फोन सरका दिया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, प्लान के मुताबिक वो सीधे उसी आदमी के ऑफिस में चली गई और फिर दोनों मिलकर उसकी बीवी की प्रॉपर्टी हड़पने की अपनी प्लानिंग पर बात करने लगे, और उधर उसकी बीवी सब कुछ साफ साफ सुन रही थी।